सब ठीक 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 आ रहा भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा भी। तो क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल बता दो, अपने अपने हाल समाचार। और हमारा वही डायलॉग है भाई, एक दिन मिला है 24 घंटे मिला, उसको अच्छे से यूज़ करना है। बाकी बात कल होगा, अगर आँख खुलेगा तो जीवन जिया जाएगा और आगे का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। तो बाकी बात आज का जो है कुछ अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चल रहा था, उसको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पहला यूनिट ख़त्म कर दिया, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के बारे में पूरा। अब हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का भी मैंने बता दिया था डिटेल, जब कुछ कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर्स क्या होता है, कितनी एनर्जी करता है, कैसे एनर्जी लोड होता है, कैसे यूज़ होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे लगता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ क्या करते हैं लोग नहीं करते, वो सबका डिस्कस मैंने लेक्चर में ही कर दिया था। बताओ कर दिया था कि नहीं? आ जाओ एक बार देख ले। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, देखो अभी हमारा सेकंड यूनिट अभी स्टार्ट होगा तो हम लोग करेंगे। एक थोड़ा सा और बच गया, पहले यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ अ गॉस लॉ का बच गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लीनियर डेंसिटी के लिए या सर्कल के लिए या वॉल्यूम के लिए, वो सब हम लोग अभी कर लेंगे, कल या परसों तक मैं दे दूंगा। बाकी बात आज जो मैं आया हूँ वो बहुत जरूरी होता है एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो आज का मेरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम लोग क्या बात करेंगे ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करने वाले। बताओ कोई बड़ी बात? प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे कंप्लीट करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कुछ बात ऐसे, देखो समय कम होगा और काम ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो आया है ये 11 का पता है आपको टॉपिक। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाने के लिए नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सब कुछ बताने के लिए आया हूँ। जब वो मेंस में पूछा गया पेपर, वो कैसे भी कॉन्सेप्ट लाके कुछ भी पूछ सकता है, तुम फॉर्मूला याद करो या ना करो, बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ जाओ। मेंस में जैसे पूछा गया, एडवांस में नीट में पूछा गया, या बोर्ड के लिए भी है भाई थोड़ा बोला, लेकिन बोर्ड के लिए नहीं भी है, मैं ये चीज कह सकता हूँ। यहाँ पे बताया जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन काम कैसे करता है, और बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत 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 एडवांस लेवल है, उन सब का क्वेश्चन कैसे आप 2 मिनट या आप देख के ही निकाल सकते हो। जस्ट लाइक आज मैं ये बताने के लिए आओ। मान ले प्रोजेक्टाइल मोशन में पीएचडी कर लोगे आज अगर देख लिया लेक्चर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, ये एक एक्स एक्सिस, ये एक वाई एक्सिस, और ये भाई हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, देखिए है ना, फील लेना। ये आगे तुम्हारा प्रोजेक्टाइल, थोड़ा सा अच्छा बना दीजिए। ये तुम्हारा आ गया भाई सर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या देखते हैं, अच्छा वीडियो बन रही है, हाँ। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें ये चीज पता चलता है कि कभी भी हमको x और y, कभी भी हमको x और y निकालना होता है, तो एक चीज हमें याद रखना, जब भी तुम x को निकालो y को भूल जाओ, जब भी तुम y को निकालो x को भूल जाओ, जब भी तुम x को निकालो y को भूल जाओ। ये सिद्धांत है, सीधे सिद्धांत है। अच्छा क्यों सिद्धांत है, ऐसा क्या लॉजिक लग रहा है सर? है ऐसा क्या लॉजिक लग रहा है? केमिस्ट्री तो है नहीं, अब बायोलॉजी तो चलो कॉन्सेप्ट, ये केमिस्ट्री तो है नहीं, एक्सेप्शन देके हटा दोगे नहीं। होता क्या है, यहाँ पे y और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। इसलिए हम जब भी x के बारे में कोई पूछता है, जैसे हाइट वेट सब बात करेंगे सारे क्वेश्चन। अगर y के बारे में मेरे से कोई पूछागा कुछ से कुछ, तो मैं y को ही देखूंगा, x को नहीं देखूंगा। रूल दे, अगर x को देखूंगा तो y को नहीं देखूंगा, y को देखूंगा तो x को नहीं देखूंगा। सबसे पहली बात ये अपने अंदर मन बसने। अब दूसरी बात, पहली बात, अगर मैं x को गिनूंगा तो y को नहीं देखूंगा, अगर y को देखूंगा तो x को नहीं, अगर x निकालना है तो y को नहीं देखूंगा, y निकालना तो x को नहीं देखूंगा। दूसरी बात क्या हो जाती है कि जब भी मैं इसे बॉल को अगर मान ले 100 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं, हाँ ना, 100 मीटर पर सेकंड से अगर मैं फेंकता हूं, अगर मैं तेरे से ये पूछूं क्या, यहां पे ये बता, है ना, तेरे से अगर मैं पूछूं कि भाई साहब इसकी एक्सेलरेशन पूछूंगा क्या, हाँ सर। अगर मैं इस बॉल को यहाँ पे फेंका, प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पे फेंका, सर इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो ये बताओ। एक्स एक्सिस पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगी, सर 0 होगी, हाँ 0 होगी। सबसे पहले देखो छोटी छोटी बात, तो एक्स एक्सिस पे इसकी इसकी 0 होगी, क्या होगी, वेलोसिटी क्यों होगी सर, सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे बन रहा है कि जब मैं गेंद को फेंकता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट की बात है प्लीज समझो, जब मैं गेंद को फेंकता हूं तब ये फेंक के इधर ढक गिर जाता, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बना देता। सर इसमें क्या क्या ऐसी बात है जो आप बताने वाले, जो हर क्वेश्चन, हर जो एनी क्वेश्चन चाहे मेंस लेवल एडवांस सब में यूज हो। हाँ सर। अच्छा सबसे पहली बात, अगर y को निकालो x को भूल जाओ, x को निकालो y को भूल जाओ, क्यों, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है भाई सर, डिपेंड नहीं करते। अगर दूसरी बात मैं पूछूं, अगर मैं यहाँ से ये फेंकूं तो अगर मैं पूछूं सर x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। अच्छा सर कैसे 0 है, 0 ये सर, ठीक है 0 है, ठीक है। मैं
हॉरिजेंटल में पूछ रहा हूँ, हॉरिजेंटल में पूछ रहा हूँ इसकी वेलोसिटी एस्केलेशन 0 है सर। क्यों 0 है मान लीजिए सर ये यहाँ पे आ गया। अगर सर ये और पार्टिकल इसको 100 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को यहाँ फेंका, अगर ये नीचे नहीं जाता, अगर ये ऊपर जाता तब इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती कि नहीं होती भाई? हाँ सर होती। लेकिन ये यहीं से धर गिर जा रहा है, जहां से स्टार्ट है वहीं से गिर जा रहा है, तो हॉरिजेंटल सर 0 ही होती है। हमेशा इसको 0 ही लेते हैं गिरने से पहली बात, लेकिन इसको एक्स एक्सिस में हॉरिजेंटल हमेशा 0 ही होता है। छोटी मोटी बात, इतनी बात पकड़ लो सर। मतलब ये होगा, अगर एक्स एक्सिस में एक कंपोनेंट बन रहा है कि जो वेलोसिटी हो रहा है 80 मीटर पर सेकंड से, ये इधर एक्स एक्सिस वेलोसिटी चल रही है, जो मान लेते इसकी मान लेते cos थीटा है, इसकी एंगल है ना। अच्छा वेक्टर तो आता हुआ इधर एक कंपोनेंट्स, अभी सब बताऊंगा। इधर एक कंपोनेंट्स, तो ये एक्स एक्सिस में जो हॉरिजेंटल हो रहा है वो अगर 80 मीटर पर सेकंड इसको फेंका जा रहा है, तो यहाँ भी 80 मीटर पर सेकंड होगा। इसलिए ये ऊपर नहीं जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो और वेलोसिटी बनेगी, ऊपर नहीं जाएगा, अगर नीचे गिरेगा तो एस्केलेशन इसका 0 हो जाएगा। ये सब छोटी मोटी बात है। मतलब अगर इस बॉल को अगर मैं फेंकूंगा, जहां इसकी 80 थी वहीं इसकी 80 मीटर पर सेकंड यहाँ भी हो जाएगी, 80 मीटर पर सेकंड यहाँ भी 80 मीटर पर सेकंड, इसलिए कांस्टेंट हो जाता है हॉरिजेंटल भी। इतनी बात को कलेक्ट करके फटाफट मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ, अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तब मैं बात कर सकता हूँ, ये ऊपर थोड़ा और जा सकता है, कुछ हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस लगता है। अगर नहीं होगी तो सर इसके हॉरिजेंटल पे 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? उसका रीजन है, अगर ये ऊपर नहीं जाएगी तो नीचे कोई ना कोई फोर्स काम करता है, जिसको हम कहते हैं mg। अच्छा, तो नीचे एक्सेलरेशन लग जाएगा ना भैया? जी एक्सेलरेशन नीचे लग जाएगा, क्योंकि ये ऊपर और वेलोसिटी नहीं कर रहा है। अच्छा, ये गिरेगा तो हॉरिजेंटल 0 होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींचेगा, है ना। तो नीचे एस्केलेशन अगर आप बात करो, तो एस्केलेशन में बात करो तो नीचे लग रहा भाई साहब क्या? mg इक्वल टू, अच्छा फोर्स क्या हो जाएगा? ma। अच्छा m से m कटा तो हमारा जो एस्केलेशन आ गया क्या आ गया? g आ गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो फिर मैं आगे चलूं। अच्छा वीडियो आ रहा है ढंग से यार? अरे इतना कम ब्राइट आ रहा है क्या? ठीक, तो यहां तक बात है तो फटाफट बताओ, फिर हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। यहां तक तो पहली बात क्या है सर? अगर मैं x को बोलूं तो y को भूल जाओ, अगर x को निकालूं तो y को भूल, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। x को बोलूं तो y को निकल जाओ, और हमेशा x एक्सिस में, अच्छा हॉरिजेंटल लाइन में हमेशा एस्केलेशन 0 होता है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो मतलब अगर इसको मैं फेंकूंगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी और वेलोसिटी ऊपर बढ़ेगी, तो और वेलोसिटी ऊपर 80 से ऊपर और जाएगा। लेकिन अगर इसको फेंकता हूं वहीं गिर जाता तो 80 रहती, इसलिए हॉरिजेंटल में एक्स एक्सिस हमेशा एस्केलेशन 0 ही होता है। इतनी सी बात पकड़ लो। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट, थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, फटाफट एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ लेंगे। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे मैथ से पूछा गया है, चाहे कहीं भी पूछा गया है, सबको हम क्या कर देंगे? समान कर देंगे सर। क्वेश्चन आ रहा है मेरा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। अब देखो क्वेश्चन है भाई, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया जिसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई साहब, एंगल दे रहा कितना? 53 डिग्री, है ना। जो ऊपर एक अभी बता दूंगा मैं सब कुछ, पहले डाटा देख लो। 53 डिग्री विद दी वर्टिकल एज शो इन डायग्राम। कहां दे रखा 53 डिग्री? विद दी वर्टिकल इज शो डायग्राम। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, और फिर क्या कह रहा है, और फिर क्या कह रहा है? फाइंड एवरी थिंग। ठीक है, क्वेश्चन आ जाओ। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे सारे इलाज का दवाई मिल जाता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक पार्टिकल है, उसको अब चलो फटाफट कर ले। वाई एक्सिस, आराम से देखो, आराम से तसल्ली से देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी की है 100 मीटर पर सेकेंड है, एंगल बना। फटाफट डाटा कलेक्ट करो और बनाओ। ठीक, एक पार्टिकल को यहां से मैंने जब फेंका एक्स एक्सिस में, एक पार्टिकल को यहां से फेंका तो उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड।
एंगल बना रहा है 53 डिग्री विथ दी वर्टिकल में एंगल बना रहा है 53 डिग्री, 100 दे रखा। अच्छा वर्टिकल में बना रहा मतलब यहाँ बना रहा है। अच्छा 50 डिग्री दिया है, वर्टिकल में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इन दोनों के बीच में 90 माइनस 37 कितना हो जाएगा भाई? कितना आ जाएगा 100, या इसके लिए 100 थीटा सब है, साइन कितना आ जाएगा यहाँ पे 37। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लेता, इसका कितना आ जाएगा भाई सर 100 साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? ऊपर है 60 आ जाएगा क्या? एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। हाँ एक बार वैल्यू चेक कर लेते, बिल्कुल 60 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 60। अगर यही कॉम्पोनेंट लिखो थीटा के पास वाला, तुम क्या बोलोगे सर एक्स एक्सिस, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो वाई पे बोला है 53 डिग्री था, तो 90 माइनस कितना होता है 90 माइनस कितना हो रहा है 90 का 53 तो कितना हो गया 37 डिग्री की वैल्यू 60, तो साइन 100 मीटर पर सेकंड भेजा, साइन 37 की डिग्री कितनी आ गई 60, कितनी वेलोसिटी आ गई। अब इसकी देख लो 100 cos 37 इक्वल टू कितना आ जाता है 80, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 80, इसकी कितनी 60। अब पता करो, अब क्या पता करना है कि भाई 100 कर रहा है, फाइंड एवरीथिंग। सबसे पहले फाइंड क्या करना है, आ जाओ अब फाइंड करते हैं। इतनी बार डाटा पता चल गया, बताओ आ रहा है ना भाई समझ में कि ऐसी तो नहीं हवाबाजी दे रहा हूं मैं। 100 sin 37 100 sin 37 60 डिग्री आ गया, 100 cos 37 कितना आ गया 80 आ गया। ये सब बेसिक मैथमेटिक है, पता चल रहा है ना। और 100 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका था, है ना, पता चल रहा है। फाइंड एवरीथिंग, फाइंड फटाफट पहली चीज क्या करनी है, पहली चीज फाइंड क्या करनी है, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अच्छा पहली चीज क्या फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करती है, सबसे पहला इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है मुझे इनिशियल वेलोसिटी। बताओ स्टार्टिंग का वेलोसिटी क्या है, इसका क्या है भाई 80। कौन से डायरेक्शन में सर, एक्स में, एक्स में वेक्टर में आई कैप प्लस इसका कितना है वेलोसिटी 60, किसमें जे कैप में। बताओ कोई बड़ी बात नहीं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो। अब मैंने कहा कि इसकी इनिशियल, अब डाटा गिवन ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड पहला साइड में 10 मीटर पर सेकंड, एक क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहा है एक पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकंड पे का एंगल बना 53 डिग्री। तो यहां y के लिए 100 sin 37 डिग्री आ गया, तो 53 और 90 37 आ गया, और इसका वैल्यू कितना 60 आ गया, तो इसकी वैल्यू y के लिए 60 होगी। अच्छा 100 cos 37 इसकी वैल्यू कितनी 80, तो इसकी वैल्यू 80 हो जाएगी। जब मैं बोलूंगा तो मैं इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी बता, तो कितने मीटर पर सेकंड यहां पे जा रहा है 60 से, तो यहां जे कैप के लिए इस डायरेक्शन के लिए 60 और जैसे 80 दोनों को प्लस कर दो, आगे इनिशियल वेलोसिटी। आगे देख ले, आगे देख, दूसरा क्या बताने के लिए बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन बता दो इस पार्टिकल के कितनी होगी एक्सेलरेशन। तो तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन पूछ रहे हो, हाँ तो भाई सर एक्सेलरेशन अगर पूछ रहे हो, तुम पूछ रहे हो बल्कि सही बात है सर, एक्सेलरेशन अगर पूछ रहे हो सर, तो एक्सेलरेशन अगर पूछ रहे हो सर, एक्सेलरेशन तो इसका 0 हो जाता है ना। अगर इस पोजीशन में पहुंचूंगा तो एक्सेलरेशन इसका यहां पहुंचेगा धर, अगर इसका एस्केलेशन 0 ही होगा ना, क्यों 0 होगा सर, जितना यहाँ अब यहाँ से चला यहीं आ गया भाई 0 ही होगा ना, सीधी बात। लेकिन यहाँ पे 0 ना आके कुछ इंटरेस्टिंग बात हो जाता है। अगर यहाँ पे इसके अंदर अगर इसकी वेलोसिटी खत्म, इसकी अगर पावर खत्म हो गई, अंदर की ऊर्जा खत्म हो गई, ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसको फेंका ऊपर नहीं वेलोसिटी कर पा रहा है, ये नीचे ही कर पा रहा है, तो एक आदमी इसको नीचे खींचेगा, एक फोर्स नीचे खींचेगा, वो मुझे पता है भाई साहब, जी खींचेगा नीचे, और भी माइनस का जी खींचेगा नीचे, बता दो सर इसकी वैल्यू बताओ ना, हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं सब नहीं। तो भाई वैल्यू क्या होती है 10 मान के चलेंगे, तो यहाँ पे 10 दे दे, किसने एक्स एक्सिस में, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा छोड़ो चल। अब इसकी मैं दूसरी चीज क्या पूछ लेता हूँ, सर एस्केलेशन बताओ। अब सबसे बात एस्केलेशन बताओ सर, एस्केलेशन बताओ। अब इस पार्टिकल की तुम टोटल एस्केलेशन बताओ इसके, तो एस्केलेशन में कहाँ पूछ रहा हूँ, सबसे पहली बात बताओ एस्केलेशन कहाँ के लिए होगा। सर पार्टिकल को अगर मैं फेंकूंगा तो ऊपर जाएगा। सर आप वाई के लिए तो नहीं पूछ रहे हो सर, हाँ तो मैंने क्या बोला, अगर y के बारे में बात करो तो x को भूल जाओ, अगर x के बारे में बात करो तो y को भूल जाओ। अगर मैं कोई पार्टिकल फेंक रहा हूं, अगर इसका एस्केलेशन हो तो y के बारे में, हाँ सर y तो उसका एस्केलेशन होगा। सर वो एस्केलेशन अगर y का होगा तो y तो सर ऊपर जा नहीं पाएगा, वो तो डायरेक्टली नीचे जाएगा, तो एस्केलेशन 80 रहेगा, तो यहाँ 80 में तो 0 हो जाएगा सर। लेकिन सर एक आदमी इसको नीचे खींचेगा, कौन खींचेगा सर ग्रेविटेशनल वैल्यू से क्या खींचेगा सर, क्या खींचेगा सर 10 हो जाएगा, 10 क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल इसको खींच रहा है किसे माइनस से, क्योंकि ऊपर जाना चाहता है, नीचे तो माइनस लग गया। बोलो कोई दिक्कत, अरे भाई कोई दिक्कत। तो एस्केलेशन क्या आ जाता है माइनस का 100, किसमें किसके लिए एस्केलेशन यही से हो रहा ना, हाइट देख ले y कैप में, तो यहाँ पे जे हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस में हम लोग वेक्टर में जे कैप लिखते, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं तीसरा चीज क्या बोलूंगा निकालने के लिए, चलिए तीसरा कोई मैं क्या पूछ लूंगा तुझसे, व्हेन पार्टिकल विल
रीच एट हाई पॉइंट। पूछ रहा भैया पार्टिकल जो है व्हेन पार्टिकल विल रीच मतलब व्हेन पार्टिकल विल रीच एंड हाई पॉइंट, बोला कि पार्टिकल कब हाई पॉइंट पे पहुंचेगा और कितने समय पे पहुंचेगा, ये पूछ लिया। ले बता, बोल रहा है कि व्हेन पार्टिकल विल रीच एन हाई पॉइंट, व्हेन पार्टिकल विल रीच एन हाई पॉइंट, बोलेगा कि भाई साहब पार्टिकल हाई पॉइंट कौन, यही है, फिर तो नीचे ही गिर गया। अरे सब कुछ दिख रहा है यार, देख तो सही, मुझे तो लग रहा है कुछ इसमें वो ही नहीं कर रखा, सब कुछ दिख रहा है यार, प्लीज देखो तो सही, देखो तो सही। इसने पूछा है कि व्हेन, अच्छा व्हेन पार्टिकल विल रीच एंड एट हाई पॉइंट, हाई पॉइंट पे मुझे बताओ कि पार्टिकल कब पहुंचेगा, हाई पॉइंट पे मुझे बताओ कि पार्टिकल कब पहुंचेगा, हाई पॉइंट बताओ पार्टिकल कब पहुंचेगा बताओ। सर तुम बोलोगे, अगर तुम बोलोगे कि हाई पॉइंट पे पार्टिकल कब पहुंचेगा ये चीज बताओ। सर अगर मैं हाई पॉइंट की पार्टिकल की बात कर रहा हूं कि व्हेन इज द रीजन, तो वाई एक्सिस को देखूंगा, हाई पॉइंट पे पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा, ठीक है भाई बेटा। अगर मैं मान लूं सर टी, अच्छा टी टाइम 0 पे मान लो, अच्छा पार्टिकल यहां पे हाई पॉइंट पे कब पहुंचेगा, सबसे पहली बात पार्टिकल हाई पॉइंट पे कब पहुंचेगा, जब पार्टिकल की वर्टिकल मोशन 0 हो जाए। अरे भाई जब पार्टिकल की वर्टिकल मोशन 0 हो जाए, मतलब ये वाई एक्सिस वाला 0 हो जाए, ये और ऊपर ना जा पाए, तब ये हाई पॉइंट पे साला पहुंचेगा पार्टिकल। जब ये ऊपर और ना जा पाए तब ये हाई पॉइंट पे पहुंचेगा। तब ये जब ऊपर तो यहीं से नहीं जा पा रहा है, डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ नीचे गिर जा रहा है, तो अगर टी 0 पे, मेरा टाइम टी 0 पे पार्टिकल यहाँ है, तो कहीं ना कहीं टी मैं मानूंगा T1 पे, यहाँ T2 पे, यहाँ पे, तो यहाँ मैं मानूंगा मैं टी टाइम 6 पे यहाँ मेरा पार्टिकल होगा, ये टी टाइम 6। अच्छा ये कैसे हुआ मुझे बताओ, ये कैसे हुआ? क्योंकि भाई साहब अगर मैं बोलूंगा पार्टिकल विल रीच एट हाई पॉइंट, तो हाई पॉइंट पे अगर पार्टिकल होगा तो कहीं ना कहीं इसका वर्टिकल मोशन तो समाप्त हो जाएगा, तभी तो नीचे ग्रेविटेशनल लगेगा कि माइनस का 10। हाँ भाई साहब ठीक है। तो अगर आ जाओ चौथा चीज क्या पूछे, तो टाइम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेता हूँ पार्टिकल का। बच्चे कमेंट मारने लगते हैं ये हो गया वो हो गया, क्वेश्चन में ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे, ये हो गया। चल टाइम ऑफ फ्लाइट बता इस पार्टिकल का। सर टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि पार्टिकल कब तक अंदर रहा, मतलब पार्टिकल कब तक हवा में रहा, है ना। पार्टिकल कब तक, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कब कितने समय तक पार्टिकल हवा में रहा, हवा में तैर रहा फिर नीचे गिरा, पार्टिकल कब तक हवा में रहा बताओ। सर पार्टिकल कब तक हवा में रहेगा, मान लेते हैं पार्टिकल कब तक हवा में रहेगा, अगर T0 से आपने यहाँ माना और T6 में माना कि मैक्सिमम हाइट व्हेन पार्टिकल विल राइज इन द हाई पॉइंट, हाई पॉइंट जो होगा पार्टिकल की हाई पॉइंट पे कब पहुंचेगा, T0 में यहाँ पार्टिकल हाई पॉइंट पे कब पहुंचेगा, जब पार्टिकल की वर्टिकल मोशन 0 हो जाएगा, तब वो नीचे गिरेगा, तब वो एक्स एक्सिस में गिरेगा, जैसे ग्रेविटेशनल -10 होगी। हाँ सर, तो आप पूछो टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब मान लेते हैं अगर 6 टाइम पे व्हेन पार्टिकल रीच इट एट, मतलब हाई पॉइंट पर अगर 6 में पहुंचा है तो 6 में ही यहाँ पे गिरेगा, कहीं ना कहीं। गलत बोल रहे हो? नहीं सर सही बोल रहे हो आप। 6 यहाँ पे इसको आने में, मिड पॉइंट पे आने में लगेगा, जिसको हमने हाई पॉइंट बोला, मिड पॉइंट पे 6 में आने लगेगा और 6 में गिरने में लगेगा, 6 में गिरने में लगेगा, 6 में गिरने में लगेगा। तो कितने टाइम तक हवा में रहा, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। कोई बड़ी बात यहाँ पे मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूँ तो मुझे बताओ यार, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं चीजों को देख रहा हूँ, फॉर्मूला बताओ गलत बोला तो यहाँ सीधे क्वेश्चन हो रहा है। चलो जल्दी ठीक है, और कुछ पूछना है, ठीक है। अब भाई साहब मुझे रेंज बता दो। अच्छा रेंज कैसे बताएंगे सर, रेंज एक्स एक्स, ये इसी का रेंज पूछ रहा हूँ ना, ये रहा ना रेंज, ये रेंज बता दो, ये रेंज बता दो एक्स एक्सिस में। सर रेंज कितनी होगी इसकी, रेंज कितनी होगी जल्दी, रेंज कितनी होगी जल्दी, रेंज कितनी होगी, रेंज कितनी होगी जल्दी। अच्छा रेंज पता करने के लिए सर मुझे क्या पता करना पड़ेगा, देखो अब मेरे को पता है रेंज का मतलब हो रहा है कब पार्टिकल यहाँ पे गिरा, वो मुझे बता दो कब पार्टिकल यहाँ पे गिरा, है कब पार्टिकल यहाँ पे गिरा, रेंज बता दो पार्टिकल का, कब पार्टिकल यहाँ पे गिरा। तो रेंज बताओगे यहाँ पे एक्स एक्सिस से पार्टिकल कब गिरा। अब मैं तुझसे बताता हूँ जब 6 यहाँ पे लगा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 6 से 12 था, मतलब सर ये हवा में रहा
12 टाइम तक, इतने टाइम तक 12 मिनट तक कुछ हवा में रहा ये सब पार्टिकल, 12 मिनट मान लेते हैं सर, 12 मिनट तक ये हवा में रहा, अच्छा तभी तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तभी तो सर हवा में, अच्छा 12 मिनट तक हवा में रहा, अच्छा मतलब 12 मिनट सर हवा में रहा, तब ये जाके यहाँ पे गिरा। सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आप देख अब ये 100 cos 37 की एक्टिव वैल्यू, मतलब इसकी सर एक्स एक्सिस में तो कांस्टेंट होगा, हाँ जहाँ यहाँ उतना यहाँ, यहाँ से तू चला वहीं पहुंच गया, तो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी सर 0 होगी, तो यहाँ पे 80 दे रखा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट 80, यहाँ के लिए भी 80, यहाँ के लिए भी 80, यहाँ के लिए भी, ठीक है सर। तो मैं क्या कर दूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 12, तो 80 गुणा 12 कर दूंगा मैं, 80 और 12 कहूंगा तो 960 आ जाएगा मेरा रेंज, यहाँ से यहाँ तक का पूरा रेंज, यहाँ जब गिरा, क्योंकि पार्टिकल क्या था हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। डिग्री कितना 60 आ जाता है, यहाँ पे देखो 100 cos 37 80, तो इसकी y एक्सिस वेलोसिटी कितनी थी, सॉरी x एक्सिस में कितनी, y उल्टा सीधा किधर, ठीक है, तो इसकी y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी थी 60 थी, तो मैंने कितना दिया 60 जे दिया, डायरेक्शन दिखा दो इंडिपेंडेंट है। इसकी कितनी सर ये थी एट आई जे, देखो वेलोसिटी इतनी थी, इसकी इतनी थी, तो वो किया हमारा इनिशियल वेलोसिटी निकल गया। दूसरा एस्केलेरेशन निकाला इस प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो एस्केलेरेशन क्या होगा भाई साहब, माइनस का g लगेगा, क्योंकि एस्केलेरेशन 0 हो जाएगा, कैसे होगा अभी जस्ट बताया था, ठीक है। जब व्हेन पार्टिकल विल रीच एट 0 व्हेन पार्टिकल विल रीच एट हाई पॉइंट, जब पार्टिकल हाई पॉइंट पूछे, जब पार्टिकल हाई पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसकी समय कितनी थी, तो मैंने कहा t0 तो t1 t2, तो t टाइम पे यहाँ पे कहीं ना कहीं पहुंचेगा। और ये भी पता है जब वर्टिकल मोशन खत्म हो जाता है, तो वर्टिकल मोशन, यहाँ वर्टिकल मोशन का मतलब ऊपर जाने की क्षमता अगर पार्टिकल की खत्म हो जाती है तब वो जाके नीचे गिरेगी, तो उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, पार्टिकल की हाई पॉइंट हो जाएगी, तो t टाइम पे, ठीक है, t0 पे t दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, पार्टिकल कितने देर तक हवा में रहेगा, पार्टिकल कितना, तो यहाँ पे कितना भाई साहब मिड पॉइंट पे 6, और गिरने में भी आधा है, तो मिड पॉइंट पे 6, तो 6 कितना हो गया 12, मतलब पार्टिकल जो है गिरने में भी यहाँ पे 6 लगाएगा, गिरने में भी यहाँ पे, तो पार्टिकल जो है टोटल हवा में जो रहेगा कितना रहेगा 6 + 6 12 टाइम ले रहा है, मतलब कि 12 मिनट कुछ ऐसे तो 12 रहेगा, ठीक है। रेंज अगर पता करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो गिरी कब, जब पार्टिकल मोशन इसका खत्म हो गया, अंदर में गिरा, प्रोजेक्टाइल मोशन गिरी कब, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो भाई सर वेलोसिटी जो होता है कांस्टेंट होता है भाई सर, क्यू होता है नहीं होता, सब स्टार्टिंग होता है, तो इसकी 80 वेलोसिटी, 80 यहाँ भी रहेगा, 80 यहाँ भी रहेगा, 80 यहाँ भी रहेगा एक्स एक्सिस पे, तो इसकी रेंज क्या होगी 80 इंटू टोटल कितना था 6 कितना था 12 था भाई सर, इसकी रेंज निकल आ जाएगी, ठीक है। टोटल है यहाँ जोड़ 80 यहाँ 12, ठीक है, तो 12 था 960 इसकी आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत, बता कोई दिक्कत, चिल्ला के बोलूंगा कोई दिक्कत, जल्दी यहाँ तक ये सब निकालो, किसी पार्टिकल कोई प्रोजेक्टाइल मोशन इनिशियल वेलोसिटी निकालो, एस्केलेरेशन निकालो, व्हेन पार्टिकल हाई पॉइंट पे कितने कब पहुंचेगा पार्टिकल हाई पॉइंट पे वो निकालोगे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, बिन फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा, रेंज निकालूंगा, आगे चलो पता करते हैं, क्या पता करते हैं भाई साहब, जब ये पार्टिकल ऊपर था, यहाँ पे ये पार्टिकल जब था तो इसकी हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट इसकी यहाँ, अब मैक्सिमम कैसे सर आपने कैसे बोला मैक्सिमम, अबे करे अभी तो तेरे को बताया था, जब इसकी वर्टिकल मोशन यहाँ खत्म हो गई तब ये नीचे गिरेगा, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म बात। अब इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल दो, सर कैसे निकालोगे, अब ये मैक्सिमम हाइट आ कहाँ रहा, एक्स पे आ रहा कि वाई, सर वाई पे आ रहा तो एक्स को भूल जाओ, वाई पे आ रहा एक्स को भूल जाओ, वाई वाला सारा कहाँ नहीं लेना है, सारा इनिशियल तो लेना है उनका, सारा वेलोसिटी लेना, सारा इनिशियल लेना, ठीक है। आ जाओ, तो वाई वाली कहानी हमें यहाँ पे करना है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, आ जाओ कैसे करोगे, तो हमें पता है, तो वाई में पूछ रहा है, तो हमें पता है क्या होगा, v² जल्दी मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है ना, हाइट पूछ रहा है ना, HIGHT हाइट पूछ रहा है भाई साहब, पार्टिकल की क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, तो हाइट निकाले v² प्लस में 2as, अच्छा ये दे दिया, हाइट पार्टिकल की पूछ रहा है, मतलब सर x को भूल जाओ, y को लूं, हाँ बेटा x की बात ही नहीं कर रहे हैं, दोनों में बेटा y की बात हो रहा है, हाइट की पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, यहाँ से मैक्सिमम यहाँ हाइट पूछ रहा है ना, तो कितना बताओगे भाई, v² मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी भाई, ठीक है, v² कितनी थी, u² कितनी थी, अब इसकी तो लोगे नहीं, इसकी तो वेलोसिटी लोगे नहीं, इसके बारे में पूछो, इसकी वेलोसिटी कितनी है, बता 60 आई थी, 60 का स्क्वायर ले लो, प्लस पे 2 ले लो, अंदर में एस्केलेरेशन, क्यों एस्केलेरेशन ऊपर तो गया नहीं, तो कितना नीचे ग्रेविटेशनल नीचे रे, और हाइट को इधर ले आया, तो ये क्या हो गया, टोटल वैल्यू अगर मैं जोड़ूंगा तो 180 हाइट मुझे आपके लिए दिखी, बोलो
बोलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये फिर यहाँ पे कितनी वेलोसिटी थी सर? 60 थी। यहाँ पे कितनी थी सर? 80 थी। ओहो आप पूछ क्या रहा है मैक्सिमम हाइट? तो हाइट यहाँ पे थी, तो हाइट यहाँ से यहाँ गिरेगी। तो भाई साहब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ, वेलोसिटी जीरो होते हुए दिखेगी कि नहीं दिखेगी मेरे को? ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा सर, नीचे आएगा। नीचे इसकी जी लगेगी वैल्यू, इसकी खुद की वर्टिकल वाली नहीं तो जीरो लगेगी। अरे हाँ या नाम है, हाँ या नाम है सर। इसकी कांस्टेंट मुझे ये वैल्यू थी कि 80 मीटर दे रखा था, अगर यहाँ चलेगा 80 तो यहाँ भी चलेगा 80, ये सब दे रखा था सर, ठीक है, ये सब दे रखा था। हमने फॉर्मूला पकड़ा। अच्छा कुछ चीज के लिए विद फॉर्मूला का भी कर सकते हो, दिमाग लगा दे। देख ये y के बारे में पूछा है ना, तो b स्क्वायर। अच्छा ये तो थर्ड इक्वेशन है भाई, तुम 9 से पढ़ते हो यार भाई, इसमें क्या हो रहा है तेरे को भाई? क्या होगा भाई? अभी तो आगे आएगा भाई। अच्छा फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है अभी तक, ये थर्ड इक्वेशन का है, ये दिमाग का काम है। तुमसे पूछा क्या गया? बोला कि y पे बताओ इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तुमने कहा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा v स्क्वायर हो जाएगा कितना? 0, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हाँ v स्क्वायर कितना हो जाएगा? v स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब? 0 इक्वल टू, ठीक है। अच्छा v स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब y में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? y में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 60 का प्लस 2 लगा है, 2 लगा दो फॉर्मूले के हिसाब से। अब ग्रेविटेशन के 10 हाइट हो जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट को यहाँ ले लो, प्लस माइनस करो तो 180 हाइट आ जाएगी भाई साहब इसकी। तो भाई कोई बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। देखो आगे चलो, निकाल लोगे, डाटा कलेक्ट करते जाओ, कैसे निकल रहा है सब कुछ, कलेक्ट करते जाओ कैसे निकल रहा है सब कुछ। मिटाओ इसको, आगे बताएं, आगे बताएं, आगे आए। इन सबको अब मिटाएंगे, अब सब नया नया काम करेंगे। आ जाओ बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, आगे बता देते हैं। तो अभी तक, अच्छा अभी तक मुझे एक चीज बात बता दो, हमने क्या क्या निकालना सीखे? हम लोग इनिशियल वेलोसिटी निकालना सीख गए, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन निकालना सीख गए, उसके बाद हम लोग हाई पॉइंट पे पार्टिकल। अच्छा मैं इसको सबको मिटा रहा हूं, फिर मैं तुमको बताऊंगा। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मेरे वेट कर लो बच्चों, जल्दी। ये देखो, अब यहाँ पे बताओ कि हमने क्या क्या पढ़ा। अभी हमने जो जो समझा वो पहले प्रोजेक्ट अभी हमने क्या क्या पढ़ा पहले वो कंप्लीट कर लिया। हमने क्या निकाला सर? इनिशियल वेलोसिटी निकाली, कोई बड़ी बात, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद सर एक्सेलरेशन निकाला सर, उसके बाद सर हाई पॉइंट पे पार्टिकल कितने टाइम में पहुंचेगा, मतलब हाई पॉइंट पे पार्टिकल कितने टाइम में पहुंचेगा, हमने वो भी निकाल लिया था। कैसे निकाल लिया था सब बताया था, ठीक है। अब तीसरा चीज क्या निकाल लिया था? और तीसरा चीज क्या निकाला था? उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था, जो पार्टिकल है कितने देर तक हवा में रहेगा। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया था? रेंज निकाल लिया था। रेंज, जो पार्टिकल नीचे कब गिरेगा, पार्टिकल नीचे कब गिरेगा, तो रेंज निकाल लिया था, है ना, रेंज निकाल लिया था, बताओ, रेंज निकाल लिया था, ठीक है, रेंज निकाल लिया था। उसके बाद मैक्सिमम हाइट निकाल ली थी पार्टिकल की। बताओ इतना सब कुछ तुम निकाल लोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में? अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन फेंकूं, अगर मैं बोलूं इनिशियल वेलोसिटी निकाल, तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लोगे। y एक्सिस, x एक्सिस, पुट डायरेक्शन विद निकल गया। एक्सेलरेशन कैसे निकला? ग्रेविटी नीचे लगा, अगर एयर रेजिस्टेंस है तो बात अलग है, नहीं तो नीचे ग्रेविटी लगा, तो ग्रेविटी नीचे 10 लेते हैं -10। हायर पॉइंट पे अगर पूछे तुम्हें पार्टिकल, तो क्वेश्चन के माध्यम से अपना बता दो, t0 पे इतना था तो t पे इतना होगा, कैसे क्या होगा, क्योंकि x के बारे में तो पूछ नहीं रहा, क्या y के बारे में पूछ रहा है। जब y के बारे में पूछे तो x की हाइट के बारे में पूछे तो ऐसे दिमाग लगा निकाल देना। अभी जो बताया भाई सब कुछ। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब फ्लाइट कितने देर तक हवा, जो y के बारे में पूछ रहा है x के बारे में नहीं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा दो। रेंज पूछ रहा है x एक्सिस से, तो पार्टिकल कब गिरा तो वो पूछ रहा है। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, अब मैक्सिमम हाइट मतलब पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे था, मतलब वर्टिकल मोशन उसका अंत था, तब पार्टिकल की हाइट पूछ रहा है, तो उसका हमने v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as करके निकाल दिया। तो और आगे हम लोग चलते हैं, आगे बातचीत करते हैं फटाफट। ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। इधर y एक्सिस में कितनी वेलोसिटी थी? 60 थी। x एक्सिस में कितनी वेलोसिटी थी? 80। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कितना छठवा था, 7वां आ गया। फाइंड वेलोसिटी टाइम 2, टाइम 6 और टाइम कितना कर दिए? 8। तो वेलोसिटी फाइंड करो, 2 सेकंड पे कितनी थी, 6 सेकंड पे कितनी थी, सॉरी हाँ
दो, हाँ यही फाइंड करो कि 2 सेकंड में कितनी थी, 6 सेकंड में कितनी थी, 8 सेकंड में कितनी थी, ये फाइंड करो भाई साहब वेलोसिटी। मेंस में इस पे कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन आया, एडवांस में कम से कम 10 से ज्यादा क्वेश्चन आया, और नीट में तो पता ही जल्दी 6 था 8 दे दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी। तो तुम बोलोगे सर प्रोजेक्टाइल मोशन तो करवाओ पार्टिकल को, ये सर तुम बोलोगे, अच्छा मैं बोलूंगा ना, हाँ मैं बोलूंगा कि आप बोल रहे हो सर फाइंड करो वेलोसिटी पार्टिकल की जब वो 2 सेकंड में, जब वो 6 सेकंड में, 8 सेकंड में, 2 सेकंड में वो कहाँ पहुंचेगा वो वेलोसिटी फाइंड करो सर, 6 सेकंड में वो कहाँ पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी फाइंड करो, 7 सेकंड में कहाँ पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी फाइंड करो। हमें किसका फाइंड करना है, टाइम 2 के लिए, किसमें वेलोसिटी फाइंड करना है, फटाफट देख लो, वेलोसिटी फाइंड करना है हमें, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करना है टाइम 2 के लिए। तो टाइम 2 के लिए फटाफट मैं ये चीज देखूंगा, टाइम 2 के लिए है ना, क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक। अब सबसे पहले मुझे एक्स एक्सिस में बताओ वेलोसिटी क्या होगी, मैं जल्दी बता यार, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से यहाँ फेंकेगा, एक बात बता, ये रास्ता है, इधर से बॉल फेंक लिए, ठीक है, तो कहाँ गया, एक्स एक्सिस पे गिरा ना, तो बेटा इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज द ऑलवेज कांस्टेंट भाई, यही समझ। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 80 होगी ना सर, यहाँ जितना बचेगा 80, यहाँ जितना बचेगा 80, यहाँ पे जितना बचेगा 80, यहाँ जितना बचेगा 80, तो 80 रहेगा इसकी वेलोसिटी। क्यों, अब हाइट से ऊपर जाते दिख रही, क्या बोल, अगर ऊपर जाती तब बोलते सर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कुछ वेलोसिटी इसमें हो रही, कुछ चीज हो रही है इसमें, है ना, सही बात है ना। तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी क्या है, इसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मूव कर रहा है 80, कितना 80 मीटर पर सेकंड अपना ये मूव कर रहा है भाई साहब यहाँ, ठीक है भाई साहब, जा रहा है, ठीक है। तो आपने पूछा यहाँ पे कहीं, अरे यार ये रोजगार हो जाता है, यहाँ पे आपने कहीं पे पूछ लिया भाई साहब वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की, तो तुम बोलोगे ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, इसकी कितनी होगी, कांस्टेंट है, अब मुझे बताओ मैं प्लीज, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई साहब, कांस्टेंट ही है ना, तो ये इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई साहब, तो इसकी वेलोसिटी कितनी, 60 दिखा रहा, टाइम 2 की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम 2 की बात कर रहा हूँ, तो इसकी वेलोसिटी कितनी दिखा रही, 60 दिखा रही, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें डायरेक्टली क्या करना है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है सर 8, ये क्या है एक्स एक्सिस, आई कैप दो, अच्छा कैसे कांस्टेंट है पता है ना, हाँ आई कैप प्लस इसकी कितनी है 60 है, तो 2 सेकंड में कितनी होगी, 20 घटा दो 60 में से, 20 का कितना बचा 40, 40 इधर के साइड जे कैप, ये आ गया भाई साहब तुम्हारा क्या वेलोसिटी आ गया, किसके लिए 2 सेकंड में जो तुमने चला, बताओ कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारा दूसरा क्या था, टाइम 6 पे बताओ सर वेलोसिटी, तो टाइम 6 पे कितनी आएगी वेलोसिटी बताओ, तो तुम कहोगे सर इसके लिए तो कांस्टेंट 80 ही रहेगा, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, यहाँ से गिरा इसी पे गिरा, तभी तो प्रोजेक्ट है, तुम बोलोगे 80 आई कैप प्लस, अब तुम बताओगे सर आप बता रहे हो 6 पे, तो 6 पे कितना हो जाएगा, 60 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, तो 0 देखा, अब बताओ, अब तुम बोलोगे सर 8 के लिए बताओ, लगा दो भाई साहब, अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 8 के लिए, फाइंड करो, 8 सेकंड में वेलोसिटी, मान लो कहीं यहाँ पे है वेलोसिटी, तो कितनी हो जाएगी बताओ सर, 80 की तो 80 रहेगी, 20 कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, कोई अच्छा दो सेकंड टाइम पे, 6 सेकंड टाइम पे, 8 सेकंड पे फाइंड वेलोसिटी करो पार्टिकल की, किसकी, पार्टिकल की, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करो, ठीक है भाई साहब, मैंने कहा ठीक है सर पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो मेरे को दिखा कि फाइंड करने के लिए कह रहा है 2 सेकंड में, 2 सेकंड में वेलोसिटी, अब एक्स एक्सिस की तो कांस्टेंट ही होगी, पता है क्यों कांस्टेंट होगी, ठीक है, तो कितना 80 आई कैप लगा दे डायरेक्शन प्लस, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा भाई बताओ 60, और कितने का निकाला 2 का, तो 20, तो 60 20 माइनस करेंगे 40 है ना, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे कितना है t अगर 0 रहेगा तो यहाँ पे पहुंचा t2, तो 20 मान ले, तो 60 में से 20 घटाया कितना हो जाएगा, 60 में से 20 घटाया कितना आ जाएगा बताओ, 60 में से 20 घटाया कितना होगा 40 होगा, तो इसका ये हो जाएगा वेलोसिटी 2 सेकंड पे, ठीक है, 80 और 80 में से 60 हो, क्योंकि 6 सेकंड में मेरे को क्या चाहिए भाई, वेलोसिटी चाहिए पार्टिकल की, तो 6 सेकंड में मेरे को वेलोसिटी चाहिए पार्टिकल की, तो 80 कांस्टेंट रहेगा प्लस 60 में से 60 गलो तो कितना 6, अच्छा तो वेलोसिटी आ गया 6 सेकंड पे, 8 सेकंड पे तो 80 माइनस 20 कितना आ गया, वेलोसिटी आ गया, तो फाइंड में वेलोसिटी कर लूंगा, अगर मैं 8 बार फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी, फाइंड एंगल मेड, जो फाइंड एंगल करो जो किसके वजह से बना है, वेलोसिटी के वजह से बना,
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। कहाँ? टाइम 2 सेकंड पे। तो मेरे को 8वां क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, फाइंड करो एंगल जो किसके कारण, वेलोसिटी के कारण बन रहा है वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में टाइम 2 सेकंड में। तो टाइम 2 सेकंड तो भाई मेरे को ये दिख रहा है, टाइम 0 पे यहाँ, टाइम 2 सेकंड में यहाँ पहुंचा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, इसकी ये रही 60, इसकी ये रही 80, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंगल बन रहा होगा। बोलो, यही तो पूछ रहा है क्या? अच्छा हाँ, सॉरी, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, 60 20 2 कितना गया, 40, क्योंकि 2 सेकंड में पूछ रहा है। तो 2 सेकंड में कितना था हमारा वेलोसिटी, 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना था हमारा भाई साहब, 40 था। तो यहाँ इन दोनों के बीच में कोई एंगल पूछ रहा है, वही फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तुम कैसे करोगे भाई फाइंड? अब यहाँ से तुम देख रहे हो कि अगर मेरा इस तरफ, अब वेक्टर वाला खेल खेलेंगे, दिमाग वाला खेल। देखो, फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के कारण जो 2 सेकंड पे एंगल बना, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल में, उसकी फाइंड करके दो एंगल। तो तुम्हें दिख रहा है ये जो बीच में गुजर रहा है हमारा पार्टिकल, कहीं ना कहीं ऐसे गुजर रहा है, ये टेंजेंट होकर इस तरीके से, हाँ, इसको छू के गुजर रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो तुम कहोगे सर एंगल जो बन रहा है tan थीटा इक्वल टू वी वाई और वी एक्स, मतलब वी वेलोसिटी y के लिए, वेलोसिटी x के लिए, वेलोसिटी y के लिए, वेलोसिटी x के लिए, y के लिए 40, x के लिए 80, कितना बन जाएगा जल्दी? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा 1/2 आ जाएगा। बोलो मिनट से पहले जल्दी फाइंड एंगल मेड बाय विद वेलोसिटी। अब भाई वीडियो तो बन रहा है ना, ऐसा नहीं कि अरे यार बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया क्या? ठीक, फटाफट अब क्या हो गया, नंबर बताओ। फाइंड द एंगल बिटवीन V एंड A एट 2 सेकंड। ओहो, फाइंड द एंगल बिटवीन, मजेदार क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन V एंड A, find the angle between V and A at 2 seconds। चलो एक बार 2 सेकंड पे। अब क्या बोल रहा है, नंबर क्वेश्चन ये बता रहा है कि भाई यहाँ मुझे फाइंड कर दो एंगल बिटवीन वेलोसिटी जो भी आया है x और y में, फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो आया, पार्टिकल की जो टोटल वेलोसिटी आई और एक्सेलरेशन आया वो बता दो। तो तुम कहोगे सर ये ऐसे होगा, अगर ये मुझसे यहाँ पे पूछेगा तो मैं यहाँ पे क्या जवाब दूंगा कि इसकी, अगर मुझे इसका 2 सेकंड पे इसको 2 सेकंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एंगल फाइंड करना है 2 सेकंड पे, यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है और इसका एक्सेलरेशन है ना, इसका एक्सेलरेशन देखो आज। तो तुम क्या बोलोगे सर कि V कितना है? तुम बोलोगे सर हमारा V कितना है, वेलोसिटी कितना है, 80 I कैप प्लस 40 J कैप, ठीक है। तो 80 यहाँ पे है और हमारा वो कहाँ है, क्या नाम है, हमारा एक्सेलरेशन कितना है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट लग जाता है। जी सर, जहां से तुम लिखते हो इंटू बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यही होगा ना? अरे आराम से बताओ, स्थिर से समझो, ए बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ यार। अरे भाई साहब पूछा क्या, बोला फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल बता, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में यहाँ हमें कुछ नहीं करना, नहीं देखना, कुछ नहीं। तुम देखो कि टोटल वेलोसिटी कितनी है एक्स और वाई की, तुम बोलोगे सर 80 इसकी। अच्छा ये भी देखो कहाँ पूछ रहा है, टाइम दे रखा है भाई, बोल रहा है कि 2 सेकंड में फाइंड करो एंगल बिटवीन V एंड A का, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल फाइंड करो, कब? 2 सेकंड में। 2 सेकंड में ये टोटल वेलोसिटी तुम लगोगे 80 I प्लस 40 J कैप, और तुम एक्सेलरेशन डाल दोगे, एक्सेलरेशन कितना था, माइनस का 10, क्यों नीचे गिरा था इसलिए माइनस का 10। अब तुम इसको करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट काम आएगा, जो 11 पे तुमने पढ़ के आया, अभी भी 11 चल रहा। तुम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हो, तुम पूरा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, सर A इंटू बी इक्वल टू ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा, जो अभी हम लोग 12th में खेल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से गॉस लॉ निकालना पड़ता है, वो सब पे हम लोग खेल रहे हैं, बीच का एंगल कितना होगा, ये सब चीज। तो भाई वेक्टर देखो, जहां पे जो चीज अभी देखो कहीं रखने के लिए नहीं था,
कहीं अभी तक जो भी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन बताऊं कहीं रटने वाला नहीं था, बस कॉन्सेप्ट लग रहे थे और दिमाग लग रहा था, कॉन्सेप्ट दिमाग देख के बता रहा हूँ ये हो रहा है, अच्छा ये ऐसे होगा, अच्छा ये कैसे आ गया, अच्छा ये कैसे आ गया, कुछ तो बात होगा। लेट लुक इट एंड आई एम थिंकिंग भाई करो कि भाई साहब अगर ये सब चीज हो गया, फाइंड द एंगल बिटवीन माय वेलोसिटी, फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी, बताओ कर लोगे इतना? मुझे इतना बता दो, मुझे इतना बता दो। अब मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ रहा है कि मुझे ये चीज बताओ, मुझे ये चीज बताओ। अब फटाफट मुझे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है ऐसे ही बताता हूँ। बोल रहा है कि फाइंड करो, फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी टाइम 2 सेकंड पे, टाइम भी दे दिया 2 सेकंड पे, है ना, टाइम भी दे दिया 2 सेकंड पे। बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, जो यहाँ मान लेते यार, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, फील ही लो। प्रोजेक्टाइल मोशन बना, ठीक है, टाइम यहाँ पे, यहाँ से फेंका, है ना, टाइम यहाँ पे टाइम कितना था 2 सेकंड पे, टी टाइम 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी इसकी, अगर यहाँ पे इसकी 60 थी इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी 60 थी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 60 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। किसके लिए y के लिए, y के लिए तो किसके लिए, जे कैप के लिए, और इसके लिए तो कांस्टेंट रहेगी कितनी 80, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की तरफ। ठीक, इतनी बात पता चल गई, ठीक है। तो फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल 2 सेकंड, बताओ। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम डायरेक्टली कहोगे इनिशियल पूछ रहा है, पहले क्या इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बता दूंगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी थी 80 आई कैप में प्लस 60 जे कैप में, देख सकते हो, है ना भाई साहब, ठीक है। अब मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, कहाँ पे, एट 2 सेकंड पे, कोई बड़ी बात नहीं। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी मेरी, कहाँ पे, फाइनली 2 सेकंड में, 2 सेकंड में पूछ रहा वेलोसिटी तेरी कितनी थी, ठीक है। अब तू क्या करेगा 2 सेकंड में, हाँ सर 80 आई कैप में थी प्लस 40 जे कैप में था, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, u डॉट ए इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत आ रहा है क्या, ये करने में तुम्हें कोई दिक्कत आ रहा है क्या, नीचे का दिख रहा है ना। तो यही तो पूछा गया था, यहाँ पे एंगल बनाओ, तब भी कोई एंगल बिटवीन पूछ ले, ये तो ये कर दो ना भाई, एंगल पूछ रहा है, यू डॉट ए, क्रॉस बॉक्स छोड़ दो, तुम टाइप यू का क्या उठाओ, 80 क्या है नहीं, यहाँ पे दिखो, तो तुम्हें क्या पूछ रहा है, अच्छा तुमको नहीं आता, चलो ये भी नहीं निकाला, यू डॉट ए भी नहीं लगाना है तुम्हें, यू और कॉस थीटा भी नहीं लगाना है तुम्हें, ये भी नहीं करना, क्योंकि यू और ए के बीच का एंगल पूछ रहा है, ये लगा दो तो और कोई दिक्कत नहीं, ये भी नहीं करना, तो डायरेक्टली तुम क्या कर लो, 80 60 जो भी मैंने करा उसको देख लो, तो तुम्हारा यही निकलता है, यू ए कॉस थीटा। तो तुम्हें जब भी फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड इनिशियल, बोला कि वेलोसिटी बताओ कहाँ 2 सेकंड पे कितनी थी वो बताओ, और इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों बीच का एंगल फाइंड करो। तुम बोलोगे सर यू इतना, वी इतना और यू है ये कॉस थीटा, क्योंकि तुम्हें एंगल भी बताना है, डायरेक्शन ही मैग्नीट्यूड बताना, डायरेक्शन ही बताना, डायरेक्शन तो ये लगा लो आराम से, डायरेक्शन थीटा डूबे था आराम से, ठीक है। तो समझ में आया, इतनी कहानी समझ में आई, मेरे को बता दो भाई साहब प्लीज, इतनी कहानी समझ में आई, जितना मैंने ये प्रोजेक्टाइल मोशन की, ये शायद कितना हो गया होगा, ये कितना हो गया, 7 ये हो गया, 8 एक और बताया था और 9 ये हो गया, टोटल 9 हो गए। बताओ तो समझ में आया सारे प्रोजेक्टाइल मोशन की जितनी खिलाई बात थी भाई साहब, समझो। अब फटाफट हम लोग और कुछ समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, और क्या क्या पूछ लेता है नहीं पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लाएंगे और धमाके करेंगे, देखते कैसे होता है, ठीक है। पहला, फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट 10 सेकंड, ठीक है। या मैं कह सकता हूं मुझे वेक्टर पोजीशन ऑफ इसका पार्टिकल का एट टाइम 10 सेकंड। अच्छा मैं बना दूं क्या, चलो मेड कर देता हूँ, एक्स वाई था, गलत होंगे कोई दिक्कत वाली बात है ना। यहाँ से कितना वेलोसिटी जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी
तुम बोलोगे सर 60, यहाँ से कितना जा रहा है 80, है ना? तो क्या बन रहा है कुछ कर। अब मुझसे क्या पूछा, फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट 10 टाइम 10 मिनट पे। फाइंड लोकेशन है ना, फाइंड बोल रहा है पार्टिकल का लोकेशन फाइंड करो 10 सेकंड पे, है ना? और वो फाइंड लोकेशन को 10 सेकंड पे, या ये भी दे सकता है वेक्टर पोजीशन ऑफ पार्टिकल है 10 सेकंड, दोनों ही होते हैं, बस पार्टिकल का पोजीशन होता है, वेक्टर से करो या ऐसे। तो वेक्टर पोजीशन भी बहुत देते हैं। तो वेक्टर पोजीशन का मतलब पता है ना कि अगर कोई कोऑर्डिनेट अगर कोई कोऑर्डिनेट क्या है, अगर कोई कोऑर्डिनेट अगर मेरे पास है 5,6 या 8,9, तो इसका मतलब वेक्टर पोजीशन में ओरिजिन में कितना होगा। ओरिजिन का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन भी पूछ रहा है, हाँ सर। तो इसका कितना हो जाएगा 5, इसमें p वेक्टर फॉर्म, इसमें वेक्टर पोजीशन कितना हो जाएगा fi प्लस fi कैप प्लस 6j कैप। ये इसका क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा कोऑर्डिनेट में, और एक वैल्यू आएगा कहाँ, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको ऐसे पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज फटाफट हम लोग करते हैं। अब इसका मुझे क्या 10 सेकंड पे क्या निकाल के देना है, ये निकाल के देना, तो मैं फटाफट सॉल्यूशन निकालता हूँ, है ना। x और y निकाल कर 10 सेकंड पे पार्टिकल का लोकेशन क्या होगा x का। तो अगर मैं x की बात करूँ, तो x की बात करूँ, इसका क्या है, एक्सेलरेशन 80 है, तो इसका लोकेशन क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ से x इक्वल टू 80 गुना क्या कर दो टाइम 10, कितना आ जाएगा 8 का 800 आ जाएगा कुछ। ये क्या आ गया मेरा x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब तुम्हें पता है इसका लेक्चर 80 था, जितना यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ पे, फिर वहाँ पे गिर जाएगा जहाँ से करेगा। 80 लिया और इंटू क्या कर दिया, कितने समय पे निकालना है मुझे 10 सेकंड, तो 10 कर दिया तो 800 आ गया, ठीक है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा मुझे क्या करना है, जल्दी बताओ। दूसरा मुझे y वाले पे निकालना है, y पे निकालना है। अब मैं कहूंगा अगर मैं y की बात करूं तो x को भूल जाओ, y की बात करूं तो x को भूल जाओ, x को हटाओ। अब y पे देखो पार्टिकल फेंका ऐसे, तो 10 सेकंड पे फाइंड अ पोजीशन, कहीं 10 सेकंड में फाइंड अ पोजीशन बताओ, मतलब 10 सेकंड पे y एक्सिस में फाइंड करो लोकेशन पार्टिकल की। तो तुम क्या करोगे भाई, तुम क्या करोगे जल्दी बताओ, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वाला कुछ बात याद आ रहा है क्या, जल्दी। हमने जो पढ़ा था न्यूटन भाई साहब, अगर किसी बॉल को फेंकेंगे 10 सेकंड में उसकी पोजीशन तय करनी है तो क्या करेंगे। अरे बताओ भाई साहब, देखो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। कोई गलत बोला भाई सर, नहीं सर आपने सही बोला, ठीक है। तो ये पुट करोगे क्या, हाँ अच्छा सर कैसे, आपने बोला सर चलो ऐसे नहीं सर बोलेगे, चल मैं बताता हूँ। तुझे क्या कर निकालना है, y का। मैंने कहा y के बारे में अगर बात करना है तो x को भूल जा, तो x को भूल गया। अभी तेरे को क्या निकालना भाई साहब, पार्टिकल कहीं पोजीशन में यहाँ तू पता करना है तेरा इनिशियल वेलोसिटी, हाँ इनिशियल वेलोसिटी, हाँ भाई इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, और क्या पता है टाइम, कितना टाइम पता है, और क्या पता है एक्सेलरेशन पता है। जब तेरे को ये तीन चीज पता है तो हमने थर्ड इक्वेशन में क्या करा था, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 स्क्वायर करा था कि नहीं करा था। फटाफट पुट कर दूंगा, सीधी पुट कर दूंगा। u कितना आ जाता है बताओ भाई साहब, u कितना है 60। y के लिए बात करें, u कितना है 60। अब देख लो u कितना है 60 है ना, और कितना टाइम t कितना हो गया 10 इक्वल टू t कितना हो गया 10 प्लस 1/2, ये कितना एक्सेलरेशन, माइनस का कितना है 10, और टाइम का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या मिलता है, फटाफट बताओ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा y, कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे करूँ तो छक्का छक्का कितना आ जाएगा 600। अब ये 2 को काटूं, 2 5 6, 5 बार में गया, अब 5 बार में कितना हो गया 100 करे तो कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे 500 माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा भाई साहब 500। अब भाई साहब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, y के लिए मेरा क्या आ गया भाई साहब 500 से कितना आ गया 100 आ गया, क्या आ गया भाई साहब मेरा लोकेशन, ठीक है।
ठीक है ठीक है। तो ये y के लिए हो गया, ये x के लिए हो गया। तो यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहाँ पे मेरा x और y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बोलेगा सर x का क्या है 800 और y का क्या है 100। ठीक है सर। अब मैं कहूंगा वेक्टर पोजीशन क्या आएगा, डायरेक्शन लिखोगे r इक्वल टू, थोड़ा इंक डाल देगा तो भाई r इक्वल टू, और उसके बाद क्या लिखोगे x डायरेक्शन में i कैप लिखोगे प्लस y डायरेक्शन में j कैप लिखोगे। ठीक है, इक्वल टू में वैल्यू पुट करो। अब x के लिए क्या है भाई सर, x के लिए क्या है 800, देख लो किसके लिए, x के लिए, प्लस y के लिए क्या है, y के लिए क्या है भाई सर हमारा, y के लिए हमने क्या निकाला 100, इसलिए j कैप। बताओ कोई दिक्कत, ये आ गया मेरा वेक्टर फॉर्मेशन में। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। समझ में आया, समझ में आया। मुझसे कहा फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट 10 सेकंड में, दोनों y के लिए भी x के लिए इंडिपेंडेंट है, तो दोनों के लिए क्या बताओ मेरे को 10 सेकंड में पार्टिकल बताओ, 10 सेकंड में पार्टिकल मेरे को x और y का बताओ कहाँ पे है, फाइंड करो उसकी लोकेशन, या फाइंड करो लोकेशन, या वेक्टर फॉर्मेशन भी देता है, वेक्टर पोजीशन एक ही बात हो जाता है, ओरिजिन दोनों एक ही बात होता है। मैंने क्या किया, सॉल्व x और y, x कितना भाई साहब 80, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कोई बात नहीं, 80 इंटू कितना 10 पे चेक करना, 10 पे तो कितना आ गया 800। ठीक है, y के लिए हमें पता है इसका ये इनिशियल वेलोसिटी कितना है 60, और एक्सेलरेशन हमें पता है और हमें टाइम पता है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ut 1/at का स्क्वायर, ये पुट कर देंगे फटाफट, जो है थर्ड इक्वेशन ये पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करा तो 60 इंटू 10 प्लस 1/2, अभी काट पुट करा तो 16 माइनस 500 100 आ गया y के लिए। तो x और y कोऑर्डिनेट मेरा कितना आ गया 80 और 100, और वेक्टर पोजीशन में पोजीशन इसका देखो, एक y x और y एक्सिस y z एक्सिस 800 y में, सॉरी 800 x में और 100 j में, ये मेरा आ गया भाई साहब। बताओ कर दी लोगे क्या तुम लोग, अरे धमाके बचा गया। कोई दिक्कत वाली बात आई क्या, कोई भी दिक्कत वाली बात आई तो बताओ, आगे चलो, आगे चलता। समझ लो कैसे क्या निकाला, इसका फाइंड कर लोकेशन ऑफ पार्टिकल 10 सेकंड में, 20 सेकंड में भी दे सकता है, 25 सेकंड में भी दे सकता है, इसे कर दो खत्म। चल क्वेश्चन क्या आ गया फटाफट दे दो। ये रहा भाई x, ये रहा y, ये फेंक के मारा मैंने पार्टिकल को, यहाँ 37 का डिग्री बना। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड वेक्टर पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड x इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड y इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। जल्दी मिनट से पहले कैसे होगा। अच्छा ये क्या किया मैंने पता तुम्हें, अभी हम जो कर रहे थे वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे जो हो रहा था वो एक फिक्स टाइम दिया मैंने, बेटा फाइंड वेलोसिटी कर, फाइंड टॉर्क कर, फाइंड ये कर, फाइंड वो कर, फाइंड वो सब यूनिफॉर्म, मतलब कि एक चीज कांस्टेंट थी। मतलब फाइंड 2 सेकंड में यहाँ, 2 सेकंड में, 0 सेकंड में यहाँ पार्टिकल, 2 सेकंड में यहाँ इसकी ये एंगुलर इसकी ये वेलोसिटी तय कर, इसकी हाइट तय कर, इसकी ये कर, ये सब फिक्स में हो रहा है। अब जो यहाँ पे पूछ रहा है वेलोसिटी बता मेरे को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और वेक्टर पोजीशन बता एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और आपको पता है x इक्वल टू f फंक्शन ऑफ टाइम, x बता दो, x इक्वल बताओ y इक्वल फंक्शन ऑफ टाइम है ना, ये बता दो, पता है ना। अच्छा फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, फंक्शन जो हमारा पार्टिकल जो टाइम के साथ बार बार चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम लगाते हैं f फंक्शन ऑफ टाइम। बताओ तो वेलोसिटी का पहले बताओ, फिर टॉर्क का बताओ, फटाफट बताओ। अब इसमें इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते ना, हटाओ चल। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी को पकड़ो, v उठाया, क्या है भाई एज अ फंक्शन ऑफ t, यहाँ पे देखो। अच्छा यहाँ की वेलोसिटी कितनी ली थी 80 है ना, यहाँ कितनी ली थी 60, किसकी वर्टिकल की, हॉरिजॉन्टल की 80, एक्स एक्सिस में कितना भाई सर 80 आई कैप है ना, 80 आई कैप प्लस अंदर रूट। अब ये कितना है 60, समझियो ध्यान दे, ये कितना है 60,
अब अगर मैं इसको भूल जाऊं, x की बात y की बात कर रहे ना, x को भूल, y की बात कर रहे ना, x को भूल, मार साला समझ में आ रहा है क्या? x y की बात कर रहा हूँ, x को भूल, तो y x को भूल के चलो y की बात करो। अब यहाँ पे कोई बॉल है, मैंने ऊपर उछाल दिया, मैंने ऊपर फेंक दिया, मैंने ऊपर फेंक दिया, है ना, मैंने ऊपर फेंक दिया और मैंने बताया और मैंने ऊपर फेंक दिया। अब बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या है, टाइम अब तो चेंज हो रहा है, बार 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 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ऊपर फेंक तो क्या आएगा? सबसे पहली बात बताओ, अगर मैं किसी बॉल, अगर मैं कोई बॉल को यहाँ से, ये बॉल है, ये बॉल अच्छे से समझो, ये बॉल है, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं तो उसका हर एक सेकेंड क्या हो रहा है, एक नीचे फोर्स लगता है जहां से एक्सेलरेशन नीचे लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। ऊपर फेंका 10 कम, ऊपर फेंका फिर 10 कम, फिर ऊपर गया 10 कम, फिर ऊपर गया फिर 10 कम, फिर ऊपर गया 10 तो 10 t कम हो रहा है, 10 नीचे ग्रेविटेशनल को एक सेकंड में नीचे ग्रेविटेशनल, एक जो ऊपर जा रहा है एक सेकंड ऊपर जा, समझ रहा है ना? ग्रेविटेशनल नीचे 10 ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मेरा वेलोसिटी इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए y के लिए 60, नीचे गया ऊपर जा रहा है नीचे, तो कितना हो जाएगा, ऊपर एक जा रहा है पार्टिकल और उसको नीचे खींच रहा है, दोनों का क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस कितना टाइम खींच रहा है 10 t, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है t mg, नीचे की तरफ लग रहा है हर एक सेकंड। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा ठीक, जे कैप ठीक है। तो ये इसमें आई कैप में कितना आ गया, कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब सर ये वी एक्स में वेलोसिटी क्या है, 0, मतलब क्या है भाई साहब, यहाँ पे कांस्टेंट जितना दिया रहेगा 80 उतना ही रहेगा, है ना भाई साहब? समझ में आ गया बात? ठीक है। अच्छा वर्टिकल मोशन में कितना है भाई साहब, ये वर्टिकल मोशन में ये 0 होता है मेरे ख्याल से। देखो वर्टिकल मोशन में क्या होता है ना, जब हम लोग फेंकते हैं तो वर्टिकल ऊपर में क्या है 0, तभी तो नीचे गिरने लगता है, तभी तो ये पत्थर नीचे, नहीं तो ऊपर नहीं भाग जाता। कोई पत्थर तो नीचे क्यों आता है, नीचे क्यों? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाती है, ऊपर आता है, उसका वर्टिकल मोशन खत्म हो जाता है भैया, इसलिए ऊपर आता है। इसलिए हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या होता है, 0 या कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मान लो कांस्टेंट होता है, वी एक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये सब चीज पता ठीक है। अब हम x का ले लेते हैं, यहाँ पे x का ले लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ x 8t। अच्छा मैंने ये क्यों लिखा एज अ फंक्शन, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे दौड़ेगा ऐसा फंक्शन करेगा, पार्टिकल फंक्शन करेगा एज अ टाइम ऑफ t, तो t बदल रहा होगा फंक्शन के साथ, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब ये बोला हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, सीधी बात, तभी तो ये नीचे गिरा है, हाँ जितना यहाँ पे गिरा उतना यहाँ पे, तो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, तो t टाइम के साथ, t फंक्शन ऑफ टाइम के साथ बदल रहा होगा टाइम, है ना? समझ में आ गया 80t। अब इसी के y के लिए मैं लिख दूं, तो y के लिए लिखूंगा तो y के लिए कितना आ जाएगा बताओ, जा रहा है ऊपर जा रहा है, इसका 10 कम नीचे हो रहा है, तो 1 बटे, आप ऐसे लगा सकते हो फॉर्मूला सबका लगाने को, और क्या हो रहा है इनटू 10, क्या ग्रेविटेशनल और t का स्क्वायर। हां भाई साहब ठीक है भाई साहब ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा y के लिए। ठीक है भाई साहब, जहां से आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है, ये 5 से गया यहाँ पे, है ना, ये 5 से गया, यहाँ पे कितना आ जाता है 60t माइनस, और यहाँ पे 5t का स्क्वायर, कुछ ऐसा आता है क्या देखने के लिए, y इक्वल टू मेरा, है ना, y इक्वल टू मेरा, x तो मेरा ऐसे रहता है, y ऐसे आता है क्या, y यही आता है क्या, मुझे फटाफट बता दो, y यही आएगा क्या, आ गया। तो अब हम क्या निकाल लिए, वेलोसिटी निकाल लिए, किसका, x का भी और y का भी, समझ के ना भाई। हाँ अब x का हमने क्या निकाला, एज अ फंक्शन ऑफ 8 फंक्शन करेगा पार्टिकल टाइम t के साथ, 8t है ना, फिक्स है, कांस्टेंट q है पता है। अब y के लिए हमने 60 में क्या लगा 1/2, नीचे 10 का पावर बचेगा 1/2 × 10 के पावर, या s इक्वल टू ut है ना, s इक्वल टू ये भी लगा सकते हो, s इक्वल टू ut ये भी लगा सकते हो, s इक्वल टू ut
प्लस 1/2 80 का स्क्वायर। नहीं तो थर्ड इक्वेशन रहता है, अब लगा के अपना निकाल दो, वरना 60। देखो इसको भूल जाओ, अगर दिमाग लगा सकते हो तो ये देखो, x को भूल जाओ, y को देखो, कितना इनिशियल है 60 हमारे साथ। अब इसको नीचे भी करते, ये जितना ऊपर जाएगा तो नीचे भी फोर्स लगेगा, हाँ तो माइनस का है ना, माइनस अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस का ना। और उसके बाद क्या आ गया भाई साहब, आधा 1/2 क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा इनटू 10 का, और टाइम t का स्क्वायर टाइम बताया जब फंक्शन ऑफ टाइम काम कर रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया 5 भाई, 2 10 का कितना 5 से गया भाई 2 10 है ना, तो 2 10 भाई 50 2 10 का कितना होता है भाई 5, तो कटा यहाँ पे 5 आ गया भाई साहब 6t माइनस का माइनस आ गया 5t का स्क्वायर, ये चीज आ गया। अब हम अगर जब ये वेक्टर फॉर्म से निकाले, वेक्टर पोजीशन निकाले, तो वेक्टर पोजीशन हमारा क्या आ जाता है, वेक्टर फॉर्म लिखूं तो क्या हो जाएगा इसकी 80ti प्लस x के लिए, y के लिए क्या हो जाएगा 60t माइनस 5t का स्क्वायर j। ये किसके लिए हो जाएगा, x के लिए हो जाएगा है ना, ये किसके लिए होगा j के लिए हो जाएगा। j कैप मतलब कि i कैप के लिए हो जाएगा भाई साहब, वेक्टर में देखोगे तो i कैप के लिए हो जाएगा, j कैप के लिए हो जाएगा, खत्म बात, सीधी खत्म बात। तो ये आ जाएगा भाई साहब आपका। जब भी एज अ फंक्शन वेलोसिटी पूछे, टॉर्क पूछ ले है ना, x पूछ ले, y पूछ ले, ये चीज दिया है वो निकालना, तो भाई यहाँ से दिमाग लगाओ, फॉर्मूला पुट करो, थर्ड इक्वेशन ज्यादा काम का आएगा, दिमाग लगाओ अपना कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बताओ अगर मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं, इसको मिटा के, अगर मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं भाई साहब, कौन सा सवाल पूछता हूँ, वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड एंगल मेड बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टाइम t पे। कह रहा है फाइंड एंगल करो, फाइंड एंगल मेड बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल फाइंड करो एज अ टाइम ऑफ फंक्शन t, ठीक है। बताओ तो तुमने पढ़ा भाई साहब, अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t में करूं तो मेरा क्या आया था, कहीं ना कहीं मेरा जो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आया था, नेट पोजीशन आया था, ये छू के गुजरा टेंजेंट, तो हमारा क्या आ गया था, अगर मैं देखूं तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, इन दोनों बीच का एंगल क्या आया था, ये अभी हमने पीछे निकाला था, तो फाइंड एंगल मेड विच वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का हमने पीछे क्या बोला था, एंगल बीच का क्या है tan थीटा इक्वल टू tan थीटा वेलोसिटी y इक्वल टू वेलोसिटी x, वेलोसिटी y के लिए क्या आ जाएगा, वेलोसिटी y के लिए क्या आ जाएगा 60 माइनस tan कम नीचे, तो क्या हो जाएगा भाई tan t, कोई बड़ी बात नहीं भाई, अपॉन में vx कांस्टेंट है भाई, एज अ फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल कांस्टेंट है, तो 80 आ जाएगा। बताओ कोई बड़ी बात, इंडस्ट्री के लोगों से कोई पिक्चर बची है, अभी प्रोमो देख, पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, कोई दिक्कत आ रहा है क्या, कोई दिक्कत आ रहा है क्या, बताओ। अब कोई भी देगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, टॉर्क पूछ लेगा, या तुमसे एंगुलर मोमेंटम जो भी पूछ लेगा, या फंक्शन का देख के अपना दिमाग लगा कैसे किया हमने, उसको पूरा डाटा कलेक्ट करना है समझना है, और उसके बाद फंक्शन और आर अगर निकालना है तो एट जैसे मैंने किया वही कर दो। फिर बोल रहा है फाइंड एंगल मेड बाय वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो एंगल बन रहा है उसको बताओ, तो हमें यहाँ पे 2 सेकेंड पे दे दिया, एज अ टाइम ऑफ t दे दिया, तो tan थीटा एज अ टाइम ऑफ हमने बनाया था, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू v बाय अपॉन में vx है ना, इक्वल टू क्या आ गया था, ty का कितना आया था 60 इनिशियल था, और माइनस का tan t, क्योंकि नीचे 10 ग्रेविटेशनल लग रहा था और 10 कम ऊपर नीचे माइनस, ठीक है, tan t अपॉन में x कांस्टेंट है टाइम t। बताओ कोई दिक्कत बेटा, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए भाई प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इतना कुछ। अब मैं अगर देखो अभी मैं तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, आप लोग को अगर पता है, अभी तक मैंने पहला लेक्चर समाप्त कर दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड चार्ज बार, जब पहला मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर समाप्त कर दिया है, जो 20 लेक्चर का कम हुआ, और बहुत छोटी छोटी बोर्ड लेवल के हर एक छोटी डेरिवेशन तो 12 बंदे होंगे, उसको पता होगा भाई, पता होगा, मजेदार है, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है, एक बार देख लेना भाई साहब, मजेदार भी है। लेकिन इसके लिए मैं क्वेश्चन लाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, और फिर हम लोग जितना भी आज का
डाटा कॉन्सेप्ट हमने कलेक्ट करा है, देखता तो फॉर्मूला कहीं कहीं तुम्हारी जरूरत आ ही जाता है ना, लेकिन जहाँ दिमाग लगा सकते हैं वहाँ कुछ दिक्कत आज भी दिमाग लगा के सारा किए तो ऐसे ही हम तो करेंगे। चलो ऐसे ही करना, ठीक है। अच्छा लगा बुरा लगा कैसा लगा, जय हिंद।